हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अभी प्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पशुपालन में गाय की नस्लों का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो अपने जेड, सीयूटी, कृषि पर्यवेक्षक, पशु परिचर या अन्य जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। गाय की कौन सी जाति में थुई पाई जाती है, यानी गाय की कौन सी स्पीसीज में हम्प या थुई पाई जाती है। यहां ऑप्शन दे रखा है अपने को बोस टारस, बोस इंडिकस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियस। तो यहां अगर हम देखें बोस टारस और बोस इंडिकस ये मुख्य रूप से गाय की प्रजातियां हैं और कैमेलस डोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियस ये मुख्य रूप से ऊंट की प्रजातियां हैं। यहां बोस टारस यानी कि विदेशी गाय है ये, और विदेशी गाय में थुई अनुपस्थित होती है, थुई अनुपस्थित। बोस इंडिकस जो कि देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो गई देसी गाय और इसमें थुई पाई जाती है, ये इसकी मेन विशेषता होती है। तो बोस इंडिकस और बोस टारस में जो मेन डिफरेंट देखा जाए तो टारस में यानी कि विदेशी गाय जिसमें थुई अनुपस्थित होती है और बोस इंडिकस यानी देसी गाय जिसमें थुई पाई जाती है। इसलिए इसका यहाँ पर पूछा गया है कि थुई निम्न में से कौन सी गाय की स्पीसीज में पाई जाती है, तो यहाँ सही आंसर होगा बी यानी कि बोस इंडिकस में। साथ ही अगर हम देखें कैमेलस डोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियस ये दोनों ही ऊंट के वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ डोमेडेरियस जो कि एक थुई वाला ऊंट होता है, एक थुई वाला ऊंट, और इसको रेगिस्तानी ऊंट भी कह सकते हैं हम। डोमेडेरी ऊंट पाया जाता है राजस्थान में मुख्य रूप से। कैमेलस बैक्टीरियस इसमें दो थुई पाई जाती हैं या दो थुई वाला ऊंट, और ये ऊंट मुख्य रूप से भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। दो थुई वाला ऊंट मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, तो एक थुई वाले ऊंट को कैमेलस डोमेडेरियस कहेंगे जो कि रेगिस्तानी ऊंट है, दो थुई वाले को कैमेलस बैक्टीरियस कहेंगे जो मुख्य रूप से लद्दाख में पाए जाते हैं। और यहां अगर बात करें बोस टारस जो विदेशी गाय है जिसमें थुई अनुपस्थित होती है, बोस इंडिकस जो देसी गाय होती है जिसमें थुई पाई जाती है, ये इसकी मेन विशेषता है और सही आंसर होगा बी। निम्न में से गाय की फ्रीजवाल नस्ल का क्रॉस है। गाय की फ्रीजवाल नस्ल का क्रॉस यहां पूछा गया है अपने से, और ऑप्शन दे रखा है एचएफ इंटू साइवाल, जर्सी इंटू रेड सिंधी, जर्सी इंटू थार पारकर, जर्सी साइवाल इंटू एचएफ। तो यहां अगर हम देखें एचएफ इंटू साइवाल यह फ्रीजवेल नस्ल का क्रॉस है। फ्रीजवेल जो कि संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देगी, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है फ्रीजवेल। जर्सी इंटू रेड सिंधी यह बनी जरसिंध। जर्सी इंटू थार पारकर यह बनी जरथार। और तीसरे पर है जर्सी इंटू साइवाल इंटू एचएफ, जर्सी इंटू साइवाल इंटू एचएफ ये बनी जमैका होप। यहां अपने से फ्रीजवाल नस्ल का क्रॉस पूछा गया था, तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा एचएफ इंटू साइवाल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से गाय की करण स्विस नस्ल का क्रॉस है। गाय की संकर नस्ल है करण स्विस जो कि एनडीआरआई करनाल के द्वारा विकसित की गई है। इसका क्रॉस पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू थार पारकर, ब्राउन स्विस इंटू साइवाल और ब्राउन स्विस इंटू रेड सिंधी और ब्राउन स्विस इंटू एचएफ या जर्सी और क्रॉस हरियाणा। तो होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू थार पारकर इसके द्वारा विकसित संकर नस्ल है करण फ्रीज। ब्राउन स्विस इंटू साइवाल इसके द्वारा विकसित संकर नस्ल है करण स्विस, और ये दोनों एनडीआरआई करनाल के द्वारा विकसित नस्लें हैं
काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा ब्राउन स्विस इंटू रेड सिंधी, ये बना ब्राउन सिंध। ब्राउन स्विस HF जर्सी इंटू हरियाणा, यह है वृंदावनी का संकरण। तो यहां अपने से कर्ण स्विस का क्रॉस पूछा गया है, तो कर्ण स्विस का क्रॉस होगा ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, तो यहां बी ऑप्शन सही माना जाएगा, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय की प्रथम संकर नस्ल मानी जाती है, यानी भारत में गाय की प्रथम हाइब्रिड नस्ल कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है वृंदावनी, ब्राउन सिंध, टेलर गाय और एक है फ्रिजवाल। तो यहाँ वृंदावनी और ब्राउन सिंध, इनके जो क्रॉस है हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। टेलर गाय भारत की प्रथम विकसित संकर नस्ल, और ये है जेमू इंटू जर्सी। जेमू जो कि मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जर्सी अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और इनको लगभग 1856 में विकसित किया गया था। तो ये भारत की प्रथम संकर नस्ल है गाय की। और फ्रिजवाल है, ये संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है, संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और ये देखा जाए तो HF इंटू साहिवाल के संकरण के द्वारा विकसित की गई संकर नस्ल है। तो यहां अपना सही आंसर हो गया टेलर गाय, ऑप्शन 3 सही है। गाय की कौन सी नस्ल को मिनिएचर कहा जाता है, यानी कि इनमें से गाय की कौन सी नस्ल मिनिएचर के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 है सीरी, डांगी, पंगानूर और वैचो। तो मिनिएचर यानी कि वैचो नस्ल होती है, इसका दूसरा नाम है मिनिएचर, यानी कि इसको मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिनिएचर गाय है, ये भारतीय गायों में या विश्व में भी देखें तो सबसे बोनी नस्ल है गाय की, सबसे बोनी नस्ल। और ये मुख्य रूप से भारत में केरल में बहुत आयात से पाई जाती है, सबसे ज्यादा कहां पाली जाती है? केरल में। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वैचोर नस्ल। अगला है, राठी गाय निम्न में से किसका क्रॉस है? गाय की जो देसी नस्ल है राठी, और राठी को मुख्य रूप से देखा जाए तो राठी यानी कि राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है इसको, और इसे राजस्थान की दुधारू नस्ल भी कहते हैं, राजस्थान की दुधारू नस्ल भी है। तो इसका क्रॉस अगर हम देखें तो गिर इंटू साहिवाल इंटू थारपारकर, या साहिवाल थारपारकर सिंधी। तीसरा ऑप्शन है सिंधी साहिवाल कॉकरेज, और चौथे पर है सिंधी नागौरी और कॉकरेज। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो रेड सिंधी, थारपारकर और साहिवाल, या फिर यूं भी कह सकते हैं साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी, यानी कि इसका सुटेबल आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि ये त्रिसंकरण वाली नस्ल है, और जो कि साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी के द्वारा विकसित की गई है। तो बी ऑप्शन यहां सही माना जाएगा, राठी का सही क्रॉस यही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। सबसे अच्छी का मतलब है कि जो भी भारवाहक नस्लें दे रखे हैं उनमें सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल बतानी है, और वो भारत की दृष्टि से बतानी है। ऑप्शन 1 है नागौरी, अमृतमहल, हल्लीकर और गंगातरी। तो देखा जाए तो ये सभी भारवाहक नस्लें हैं, लेकिन नागौरी राजस्थान में सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है, सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है ये, यानी कि कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल माना जाता है। और राजस्थान में नागौरी और दूसरी मालवी, ये दोनों ही भारवाहक नस्ल है, इसमें सर्वोत्तम होती है नागौरी। और अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो अमृतमहल सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है, सबसे भारी शरीर भी होता है भारवाहक नस्लों में। वैसे देखा जाए तो सबसे भारी शरीर सभी गाय की नस्लों में, अगर देसी नस्लों की बात करें तो सबसे भारी शरीर होता है वो देसी नस्लों में होता है कॉकरेज का। और अगर हम विदेशी नस्लों की बात करें
तो विदेशी नस्लों में सबसे भारी शरीर होता है HF का। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि भारवाहक यानी कि जो भार ढोने या कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त, तो भारत की दृष्टि से अमृतमहल सबसे उपयुक्त मानी जाएगी और नागौरी राजस्थान के लिए सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल होगी। तो यहाँ सही आंसर होगा बी, अमृतमहल। अगला क्वेश्चन है, गाय के किस नस्ल के कान पत्ती नुमा या नीचे की तरफ लटके या ईयर नोच होता है? तो गाय की कौन सी नस्ल के कान पत्ती नुमा या पत्ती के समान लटके हुए और उनमें ईयर नोच पाया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है या मालवी, गिर, थारपारकर और कोकरेज। तो ये जो लटके हुए पत्ती के समान जो कान होते हैं या ईयर नोच पाया जाता है, वो सबसे मेन विशेषता होती है गिर की। लटकते पत्ती के समान कान, पत्ती के समान कान या लटके हुए कान, ये मुख्य रूप से गिर नस्ल की विशेषता होती है। तो यहां सही आंसर होगा बी ऑप्शन, गिर नस्ल। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जो गाय की देसी नस्ल है गिर, इसका उत्पत्ति स्थल निम्न में से कहां माना जाएगा? ऑप्शन यहां दे रखा है अपने को, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, मोंटगामेरी पाकिस्तान और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। तो गिर नस्ल जो कि दुधारू नस्ल मानी जाती है, यानी कि ये दुधारू गाय है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो सबसे पहले देखो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, ये मुख्य रूप से रेड सिंधी नस्ल का उद्गम स्थल माना जाएगा। यह गाय की गिर नस्ल का काठियावाड़ यानी कि गिर जंगल, गिर नस्ल का उद्गम स्थल माना जाता है और इसका काठियावाड़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। मोंटगामेरी पाकिस्तान, यह मुख्य रूप से साहिवाल नस्ल का उद्गम स्थल माना जाता है, जो कि भारतीय या देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल। और उसका उद्गम स्थल माना जाएगा मोंटगामेरी पाकिस्तान। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र यानी कि जो मंदसौर है, रतलाम है, ये सब देखा जाए तो मालवी गाय की जो मालवी नस्ल है इसका उद्गम स्थल माने जाते हैं। और राजस्थान के ये मुख्य रूप से झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों में बहुत आयास से पाई जाती है। तो यहाँ अपने गिर गाय का उत्पत्ति स्थल पूछा गया था, तो यहाँ सही आंसर होगा गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, यानी गिर जंगल का काठियावाड़ क्षेत्र इसका उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल का गलकंबल लटका हुआ व ढीली त्वचा होने के कारण से लोला ब्रीड के नाम से जाना जाता है? यानी गलकंबल लटका होता है और उसके ऊपर सलवट अधिक पाई जाती है, और थुई एक तरफ जो की होती है। ये जो मेन विशेषता होती है वो देखें तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ रेड सिंधी, साहिवाल, गिर और नागौरी। तो यहाँ गलकंबल लटका होना, ढीली त्वचा, ये मुख्य रूप से साहिवाल नस्ल का या इसकी शारीरिक विशेषता मानी जाएगी साहिवाल नस्ल की। तो यहाँ बी ऑप्शन सही माना जाएगा। देसी गायों में सबसे भारी नस्ल है, यानी जो देसी नस्ल है उसमें सबसे भारी शरीर या सबसे भारी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए है थारपारकर, बी पर है गिर, 3 पर है कोकरेज और 4 पर है हरियाणा। तो यहां जो भी गाय की नस्ल होती है उसमें सबसे भारी नस्ल गाय की देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल होती है कोकरेज, और इसके नर होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। और इसका जो उद्गम स्थल होता है गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र मुख्य रूप से उद्गम स्थल माना जाएगा। गिर, ये देखा जाए तो दुधारू नस्ल है, ये दुधारू नस्ल है। थारपारकर, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रसिद्ध नस्ल है, और इसको रेगिस्तानी नस्ल भी कह सकते हैं वैसे। इसके अलावा हरियाणा, यह गाय की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है, श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि यह दुग्ध उत्पादन भी अच्छा देती है और इसके जो नर होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, इसलिए किसान के पालने तो सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है हरियाणा, और कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है नागौरी। तो यहाँ सबसे भारी शरीर पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कोकरेज नस्ल होती है उसका शरीर देसी नस्लों में सबसे भारी होगा। अगला क्वेश्चन है, सांड में बधियाकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? यानी गाय का जो नर होता है उसमें बधियाकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें यानी बधियाकरण किसे कहेंगे? सीधी सी बात है, नर पशु की प्रजनन शक्ति को समाप्त करना। नर पशु की प्रजनन शक्ति को क्या करना? समाप्त करना।
और इसके लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसको बोलेंगे बर्डीजो कॉस्टेटर। बर्डीजो कॉस्टेटर नामक यंत्र काम में लिया जाता है, जो नर गाय और भैंस के नर गाय और नर भैंस के हेतु इसे काम में लेते हैं बधियाकरण करने हेतु। अब देखो बधियाकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन ए है हर्ड, ऑप्शन बी में है डीहोर्निंग, ऑप्शन सी में है डीबडिंग और ऑप्शन डी में है बुलडॉग स्टेर। तो हर्ड गाय और भैंस के समूह को या झुंड को क्या कहा जाता है? हर्ड। डीहोर्निंग यानी पशुओं में सींग काटने की क्रिया, बड़े पशुओं में सींग काटने की क्रिया, उसे डीहोर्निंग कहते हैं। और इसके लिए जो यंत्र काम में लेते हैं वो होता है विद्युत डीहोर्नर। विद्युत डीहोर्नर सींग काटने का यंत्र। इसके अलावा डीबडिंग, ये जो नवजात बछड़ों में सींगों को दबाने हेतु यह प्रक्रिया की जाती है और इसके लिए KOH छड़ या कास्टिक छड़ का प्रयोग किया जाता है और उसके लिए सबसे उपयुक्त उम्र होती है 1 से लेकर 2 सप्ताह, यानी कि उगती हुई सींग कलिका को दबा दिया जाता है, इसलिए इसको सींग की डिसबडिंग भी कह सकते हैं। और बड़े पशुओं में जो ये कार्य किया जाता है सींगों को काटने का, उसे बोलते हैं डीहोर्निंग और उसके लिए यंत्र काम में लेते हैं विद्युत डीहोर्नर। और बुलडॉग स्टेर यह मुख्य रूप से बधियाकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, बंध्याकरण। ये जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है। तो यहां देखा जाए तो सही ऑप्शन क्या है? डी, बुलडॉग स्टेर, यह बधियाकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाय की नस्लों में दूधारू नस्लें प्रति ब्यात काल कितना दूध देती हैं? यानी जो गाय की नस्लें हैं वो प्रति ब्यात काल कितना दूध देती हैं? और प्रति ब्यात काल या एवरेजन देखे तो 10 महीने में। यह ऑप्शन दे रखा है 6000 से 6500 लीटर प्रति ब्यात, ऑप्शन 2 है 500 से 1000 लीटर, ऑप्शन 3 है 1000 से 1500 लीटर, ऑप्शन 4 है 1500 से 2500 लीटर। तो यहां अगर हम देखें तो देखो विदेशी नस्लों का जो दुग्ध उत्पादन होता है वो देसी नस्लों की तुलना में ज्यादा होता है और 6000 से लेके लगभग 6500 यह है HF का, होल्स्टाइन फ्रीजियन का दुग्ध उत्पादन है, जो कि गाय के नस्लों में सर्वाधिक है। गाय के नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है वो है HF का। अगर यहाँ 500 से 1000 की बात करें तो देसी नस्लों में, देसी गाय में जो बहरवाग नस्लें होती हैं उनका दुग्ध उत्पादन कम होता है, लगभग 500 से 1000 लीटर। 1000 से 1500 ये जो देसी नस्लें होते हैं उनमें द्विप्रयोजनी नस्लें होते हैं, उनका औसतन उत्पादन दुग्ध उत्पादन होता है वो 1000 से लेके 1500 लीटर के बीच में होता है। तो द्विप्रयोजनी नस्लों का दुग्ध उत्पादन। और जो देसी नस्लों में दूधारू नस्लें हैं गाय की, इनका औसतन जो दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है 1500 से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यात काल। तो यहां आपसे दूधारू नस्लों का प्रति ब्यात काल दुग्ध उत्पादन पूछा गया है, तो सही आंसर होगा डी, 1500 से लेके 2500। वह मादा गाय जिसने प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार बच्चा दिया हो उसे कहा जाता है। यानी प्रथम बार गर्भ धारण करके प्रथम बार में बच्चा दिया हो उस मादा गाय को किसके नाम से जाना जाएगा? या ऑप्शन दे रखा है हीपर, प्रीमिपेरस, कलिंग और एक हो गया स्प्रिज। तो हीपर होती है यानी कि वह युवा बछड़ी जिसकी उम्र लगभग 1 साल से अधिक होती है, यानी कि प्यूबर्टी वाली जो बछड़ी होती है या गाय होती है उसको हीपर कहा जाता है, जो प्रथम बार गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। तो युवा बछड़ी जो प्रथम बार गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, योग्य, उसे हीपर कहते हैं। प्रीमिपेरस यानी ऐसी गाय जो प्रथम बार गर्भ धारण की हो और प्रथम बार बच्चा दिए हो उसे बोलते हैं प्रीमिपेरस। प्रथम बार गर्भ धारण करके प्रथम बार बच्चा देने के बाद
जो गाय होती है उसे बोला जाता है प्रीमीपेरस। तो प्रीमीपेरस का मतलब प्रथम ब्यात काल वाली जो गाय होती है ना प्रसव क्रिया के पश्चात, उसे बोला जाएगा प्रीमीपेरस। कलिंग यानी कि उत्पादक पशुओं के झुंड में से, उत्पादक पशुओं के झुंड में से अनुत्पादक पशुओं को अलग करना, उसे कलिंग कहते हैं या छटनी कह सकते हैं, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि बीमार पशुओं में से स्वस्थ पशुओं को अलग करना या स्वस्थ पशुओं में से बीमार पशुओं को अलग करना, उसे कलिंग या छटनी कहते हैं। स्प्रीज ऐसी गाय जो हाल ही में प्रसव क्रिया की या उसकी जो प्रसव क्रिया है वो नजदीक होती है, यानी प्रसव क्रिया से पहले का जो मेन समय होता है जिसमें या तो 5 दिन 10 दिन या 15 दिन के समय में वो प्रसव क्रिया करने योग्य होती है या प्रसव क्रिया का नजदीकी समय होता है, उस गाय को बोलते हैं स्प्रीज। तो यहां अपने से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम बार गर्भित होकर और प्रथम बार जो बच्चा देने के बाद की जो गाय होती है उसे कहा जाता है, तो यहां सही आंसर होगा प्रीमीपेरस। अगला क्वेश्चन है, गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का उद्गम स्थल माना जाता है। गाय की जो विदेशी नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन, उसका उद्गम स्थल निम्न में से माना जाएगा। वैसे देखें तो विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है एचएफ, यानी कि पूरे विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली गाय की नस्ल होती है होल्स्टीन फ्रीजियन। और साथ ही अगर हम देखें गाय की नस्लों में चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सबसे भारी शरीर, गाय की नस्लों में सबसे भारी शरीर वह भी एचएफ का ही होता है। यहाँ गाय का या होल्स्टीन फ्रीजियन का उद्गम स्थल पूछा गया तो ऑप्शन है इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन और एक कौन सा हो गया हॉलैंड। तो यहाँ इंग्लैंड की बात करें तो ये गाय की जर्सी नस्ल का उद्गम स्थल माना जाएगा, यानी कि इंग्लैंड का जर्सी द्वीप। ब्राउन स्विस की बात करें तो ये वो स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये मुख्य रूप से ब्राउन स्विस गाय का उद्गम स्थल माना जाता है। और स्पेन देश है, ये जो भेड़ की मेरिनो नस्ल होती है, मेरिनो भेड़ का उद्गम स्थल वह माना जाता है स्पेन, क्योंकि भेड़ की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है वो है मेरिनो, जो पूरे विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और हॉलैंड एचएफ का उद्गम स्थल हॉलैंड या नीदरलैंड देश माना जाएगा। तो यहां एचएफ का उद्गम स्थल सही आंसर होगा हॉलैंड। तो आज के लिए ये क्वेश्चन थे, धन्यवाद।